हाय गाइस। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार हो रहा था और उसकी तबीयत को लेके मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान हो रही थी। और गाइस उसके बीच में फिर मेरे पापा का तो कई साल पहले इंतकाल हो चुका तो, और अब मेरी माँ बेचारी वो भी बीमार रहती थी। कई साल हो गए थे मेरी मम्मी को, उनको हार्ट अटैक पड़ा था और उसके बाद फिर वो दवाइयाँ खाती रहती थी और उनको नमूनिया हो गया था, बुखार चल रहा था। तो कभी ऐसा मतलब काफ़ी बीमार होते रहते थे, तो कभी ये नहीं था कि हाँ मेरी माँ के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। गाइस मेरी माँ का नमूनिया बिगड़ गया था, बुखार और था। तो क्या बताऊँ गाइस, मैं ना बस बहुत अपनी माँ को ले गए। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। न मुझसे क्या कहूँ, घर परिवार वाले आप तो जानते हैं मुसलमानों में कुछ तो ज़्यादा एतराज़ करते हैं, और वीडियो का तो ऐसे ही हिसाब है। मैं आपको क्या जवाब दूँ। शोहर मेरे नहीं है, ससुराल वाले भी मेरे कोई नहीं है, ना देवर ना जेठ, और ना ही रिश्तेदार कौन किसका होता है गाइस। सब ऐसे होते हैं, कोई पैसे वाला हो अमीर हो तो सब उसे पूछता, गरीब को कौन पूछता है। तो गाइस बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत छोटी बातें बड़ी बातें बन जाती है जब दिल पे लग जाती है। तो बस गाइस मेरी माँ थी बेचारी। अब पहले तो नहीं था इतना, शोहर मरने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ दिखती थी तो बहुत सपोर्ट, बहुत मतलब ऐसा लगता था सब कुछ है मेरे पास, हर चीज़ है मेरे पास। मेरा घर अलग है, थोड़ा सा पास में ही मेरी मम्मी का भी घर है, मेरी बहन का भी है, और 2 भाइयों की शादी भी हो गई, वो मुझसे बहुत छोटे थे बेचारे। तो गाइस बस ये समझिए कि घर बहुत खाली लग रहा है माँ के बिना, और माँ के बिना गाइस घर अधूरा है बहुत। वहाँ पर मैं जा रही हूँ, मेरे मन पे बहुत जोर पड़ रहा है, क्योंकि मुझे हर जगह में जो मेरी माँ दिखाई दे रही है। उस घर को देख के रोती हूँ, उस घर को देख के मैं परेशान हो जाती हूँ जहाँ मेरी माँ रहती है बेचारी। रहती थे किराए पे रहते हैं बेचारे, उनका अपना घर भी नहीं बेचारे, मेरे भाई हैं बेचारे। अभी नई शादी हुई थी, 2-3 साल हुए थे। अब उनके एक बेबी लड़की हुई है मेरे भाई पे। बहुत मन परेशान हो रहा है इस आप गाइस आपसे सबसे गुजारिश है, आप मेरी माँ के लिए दुआ करें, मेरी माँ को जन्नत नसीब हो, और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो कब्र में, अल्लाह ने जन्नत नसीब करा है। और गाइस आपका ढेर सारा मुझे प्यार चाहिए, मुझे हिम्मत चाहिए गाइस, आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे हिम्मत मिले। मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, आज महसूस हो रहा है मुझे वाकई में मेरा, अब लग रहा है मुझे मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ थी तो ऐसा लगा था सारा जमाना, सारी दुनिया, सब कुछ यही है मेरा। गाइस माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप सबसे मेरी गुजारिश है गाइस, आप भी अपने माँ बापों की सेवा करें, अपनी माँ की सेवा करें, क्योंकि गाइस माँ बाप जो होते हैं आप तो समझ ही रहे हो क्या होते हैं, सबको ही पता है। लेकिन अपने माँ बापों की कदर करो, इज्जत करो, और अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा करो, अपने बाप का। उनके बुढ़ापे में सहारा बनो, उन्हें कोई किसी भी तरह कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। अपने
अपने माँ बापों की सेवा करें, बस मैं तो यही चाहती हूँ गाइस। आप भी, जिन्होंने अपने माँ बापों की सेवा नहीं करी उन्होंने कुछ नहीं करा दुनिया में। तो गाइस मन बड़ा बहुत छोटा हो रहा है, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मेरा लड़का 1-1.5 महीनों का बीमार हो रहा था। अब थोड़ा उसकी थोड़ी बहुत हालत ठीक है की थी। और गाइस फिर मेरी मम्मी को आज 13 दिन हो गए हैं, 12-13 दिन हो गए गाइस, मेरी मम्मी पूरी हो गई थी। तो गाइस आप दुआ करें और गाइस आप मुझे ढेर सारा प्यार दें, मैं ये चाहती हूँ गाइस। बस गाइस अपने माँ बापों को मत खोइए, उनकी सेवा करिए, यही चाहती हूँ।